आज 2 टुकड़ों में बट गया चंद्रयान 3, प्रोपल्सन मॉड्यूल का हुआ सेपरेशन। चांद की ओर कामयाबी से बड़ी तेजी से बढ़ते भारत के चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब अकेले चांद के सफर पर निकला विक्रम। प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेशन के बाद अब लैंडिंग पर दुनिया की नजरें छाई हुई है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। न सिर्फ चीन, पाकिस्तान बल्कि नासा समेत दुनिया भर की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है और ये दिन ब दिन सफलता के नए झंडे गाड़ता जा रहा है। आज एक और सफलता का झंडा गाड़ दिया। चंद्रयान 3 का लैंडर दोपहर तकरीबन 1:15 बजे प्रोपल्सन से अलग हुआ। अब लैंडर की रफ्तार धीमी की जाएगी। 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा ये। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा, रूस ने भी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले लूना 25 मिशन लॉन्च किया था चंद्रमा के लिए। तो ये लूना 25 भी चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और ये इसरो से 2 दिन पहले 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहां पर पानी की खोज करेगा। जबकि हमारे भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। दोनों का लैंडिंग लोकेशन एक ही है और अभी दोनों चांद की कक्षा में ही घूम रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में भी कई जगहों पर यह खबर फैलाई जा रही है कि कहीं लूना 25 से चंद्रयान 3 टकरा ना जाए। दुनिया के 2 बड़े देशों के 2 महान स्पेस मिशन कहीं दोनों एक दूसरे से टकरा कर खत्म ना हो जाए। तो आपको बता दूं, ऐसी टेंशन ना ले, निश्चिंत रहे, क्योंकि सब कुछ वैज्ञानिक कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। ऐसे नहीं राठौड़ी में कि दोनों वहां पर दोनों टकरा जाएंगे, ऐसा। भले ही दोनों का चंद्रमा की सतह तक पहुंचने का रास्ता करीब करीब एक ही है, लेकिन उसके बावजूद सारी वैज्ञानिक गणित के हिसाब से हर एक कदम आगे बढ़ाया जाता है। और इसीलिए ये कोई मतलब मजाक की बात नहीं है कि दोनों मिशन एक साथ चंद्रमा पर जा रहे हैं, एक ही रास्ते से एक ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे तो टकरा जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। और एक इंपॉर्टेंट और जरूरी बात ये दोस्तों की चंद्रयान 3 तो रूस के लूना 25 से पहले रवाना हुआ था, राइट। लेकिन फिर भी चांद पर जल्दी पहुंचेगा रूस का लूना 25। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। जैसे चंद्रयान 3 और लूना 25 में चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। दोनों की टेक्नोलॉजी, दोनों के बजट और दोनों के पथ रास्ते में बहुत अंतर है। सबसे पहले वजन की बात करें तो चंद्रयान 3 का भार भी लूना 25 से ज्यादा है। लूना 25 का भार 1750 किलोग्राम ही है, जबकि चंद्रयान 3 का भार लगभग 3800 किलोग्राम है, यानी कि इसके दुगुने से भी ज्यादा। बजट की बात करें दोस्तों तो लूना 25 और चंद्रयान 3 के बजट में भी आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 का बजट जहां एक फिल्मी बजट से भी कम है, 615 करोड़ रुपए मात्र है। वहीं रूस ने अब तक भले ही लूना 25 के बजट का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और वहां के रशिया न्यूज नेटवर्क के मुताबिक रूस ने इस लूनर मिशन पर तकरीबन $200 मिलियन के बराबर रकम खर्च की है, जिनकी इंडियन रुपीज के हिसाब से वैल्यूएशन देखें तो लगभग 1600 करोड़ रुपए होती है, जो कि भारत के चंद्रयान 3 के बजट से जस्ट दुगुने से भी ज्यादा है। और अब लूना 25 और चंद्रयान 3 के पथ में भी काफी अंतर है। दोनों ही देशों के द्वारा चंद्रयान 3 से क्या हासिल करने की उम्मीद है, तो दोनों मिशन से चंद्रमा की संरचना, इतिहास और वहां पर क्या क्या संसाधन है, चंद्रमा पर क्या क्षमताएं हैं, इनको लेकर नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। और पानी वगैरह की खोज तो की ही जाएगी। अब यही वजह आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों की रूस ने ज्यादा बजट खर्च किया, इसीलिए जल्दी चंद्रमा पर पहुंच सकता है। लेकिन 2-3 दिन जल्दी जाकर के भी क्या उखाड़ लेगा लूना 25? वहाँ तो हैंडपंप भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ जोक, बट वजह को समझिए असली, कि भले ही लूना 25 की तुलना में चंद्रयान देरी से पहुंच रहा है, लेकिन इस मामले में भारत ने काफी लागत बचाई है। जब किसी भी चीज को स्पेस में भेजा जाता ना, तो पेलोड और रॉकेट दोनों का ही 1-1 ग्राम वजन ईंधन पर बहुत असर डालते हैं। अब कहा जा रहा है कि अन्य स्पेस एजेंसियों के मुकाबले इसरो के सीमित बजट के चलते सभी अभियानों को कम से कम खर्च पर तैयार किया जाता है। तभी आपको पता होगा, इससे पहले चंद्रयान 2, मंगलयान मिशन वगैरह में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम खर्चे हुए थे, राइट। और देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी गुड न्यूज तो आज ये आई कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली सेपरेशन हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल दोनों की सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। और अभी भले ही ये सेपरेशन अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी एक ही कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 यानी कि लैंडर को 90 डिग्री घूमना होगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डी बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की दूरी न्यूनतम 30 किलोमीटर ही रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। और हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं इसरो को और हर एक हिंदुस्तानी को। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आखिर हमारा देश एक नया इतिहास जो रचने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।